गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज हम ऑक्सीकरण तथा अपचयन चैप्टर्स पर डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमने यहाँ पर ऑक्सीकरण और यहाँ पर अपचयन को लिखा है, एक शब्द के माध्यम से हम ये जानेंगे कि ऑक्सीकरण किसे कहते हैं और अपचयन किसे कहते हैं। जैसा कि ये शब्द है हमारा ताग, त से त्याग, त पे आ की मात्रा है तो ऑक्सीकरण, ग से ग्रहण तो ग आ का उच्चारण हो रहा है इसलिए अपचयन। तो जो तत्व अथवा परमाणु इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके धन आयन बनाते हैं उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। और जो तत्व अथवा परमाणु इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके ऋण आयन बनाते हैं उसे अपचयन कहते हैं। जो धनी होता है वही देता है और जो ऋणी होता है वो लेता है, इसलिए इसको कहते हैं दाता परमाणु। दाता परमाणु और इसे कहते हैं ग्राही परमाणु। क्लियर? अर्थात इलेक्ट्रॉनों को जो त्याग कर देता है, दे देता है, उसे कहते हैं ऑक्सीकरण। और इलेक्ट्रॉनों का जो ग्रहण करता है उसे कहते हैं अपचयन। देने का मतलब धन आयन, इसलिए इसे दाता परमाणु कहते हैं। ग्रहण करने का मतलब ऋण आयन, इसलिए इसे ग्राही परमाणु कहते हैं। या फिर हम किसी भी तत्व की संयोजकता निकाल करके देखेंगे। जैसे मान लीजिए ये हमारा नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है, तो इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे और देखेंगे कि इस पर धन आयन मिलता है कि ऋण आयन। तो 1s2 2s2 2p3 ये 7 है, तो 2 2 4 3 7। हम जानते हैं कि p कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन यहाँ पे p ऑर्बिटल में केवल 3 इलेक्ट्रॉन प्रवेश किया है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो रही है। तो कमी मतलब ऋण। तो नाइट्रोजन हमारा क्या हो गया? अपचयन की क्रिया करेगा। कैसी क्रिया करेगा? अपचयन की। जैसे हमने मान लीजिए ले लिया मैग्नीशियम, इसका होता है 12, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2। फर्स्ट ऑर्बिट को हम लोग छोड़ देते हैं। सेकेंड ऑर्बिट में हम देखते हैं कि हमारा टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं। यहाँ पर टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हैं, तो आउट ऑफ सेल मतलब बाहरी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो मैग्नीशियम आसानी से अपना 2 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे परमाणु को दे सकता है, इसलिए मैग्नीशियम पर +2 चार्ज होता है। अतः ये हमारा ऑक्सीकरण का कार्य करेगा। कैसा कार्य करेगा? ऑक्सीकरण। तो ये हमारा ऑक्सीकरण और अपचयन की परिभाषा हो गया कि ऑक्सीकरण किसे कहते हैं तथा अपचयन किसे कहते हैं। तो हमें केवल एक शब्द को याद रखना है, ताग। त से त्याग, आ से ऑक्सीकरण, ग से ग्रहण, आ का उच्चारण हो रहा है ग, तो इसलिए अपचयन। अर्थात इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्रिया को ऑक्सीकरण और ग्रहण करने की क्रिया को अपचयन कहते हैं। आइए अब हम चलते हैं ऑक्सीकरण
संख्या। ऑक्सीकरण संख्या। तो ऑक्सीकरण कैसे निकाला जाता है, हम इस पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने से पहले आइए कुछ टॉपिक्स को इसमें जानते हैं कि ये ऑक्सीकरण होता क्या है। ऑक्सीकरण निकालने के लिए हमें तत्वों, किसके बेटा, तत्वों के संयोजकता पता होनी चाहिए। अगर हमें संयोजकता पता है तो हम ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे। बहुत ही आसान तरीका है निकालने का, जिससे कि मान लीजिए हमने कह दिया H2SO4 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या। तो सबसे पहले जैसे आप सवाल लगाते हैं कि जिसका मान नहीं दिया होता उसको यक्स मानते हैं, तो उसी तरह हम भी इसमें मानेंगे। जिसमें सल्फर का पूछा है तो हम लिखेंगे माना सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या यक्स है। हमने क्या माना, सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या यक्स है। तब हमने अपने पहले वीडियो में हाइड्रोजन की संयोजकता, ऑक्सीजन की संयोजकता, इन सभी बातों पर डिस्कस कर चुके हैं। आप अगर नहीं देखे होंगे तो एक बार वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक, आइए अब हम चलते हैं। तो पहले हमारा है एच, तो लिखते हैं एच की ऑक्सीकरण संख्या। ये एच है कितनी बार, 2 बार, इसलिए गुणे 2, प्लस सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या, सल्फर एक ही बार है तो हम प्लस लगा देंगे। फिर है ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या गुणे 4 बराबर 0। ये हो गया हमारा। अब हम हाइड्रोजन का जानते हैं कि +1 होता है, तो +1 गुणे 2, फिर प्लस है बेटा प्लस, सल्फर का क्या माने है यक्स, तो यक्स, फिर क्या है प्लस, ऑक्सीजन का क्या होता है -2, ऑक्सीजन है कितनी बार 4 बार, बराबर 0। 2 1 का 2 प्लस यक्स माइनस प्लस माइनस, 4 दूनी 8 बराबर 0। ये -8 ये +8 2 है तो हम घटा देंगे तो आएगा हमारा -6। सदैव बड़े का चिन्ह लगता है, बराबर 0। यक्स बराबर +6। ये हमारा हो गया सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या, सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या। आइए एक माइनस वाला देखते हैं। जैसे हमारा अगर दिया रहे Cr2O7 पर -2 में क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या, तो क्रोमियम का पूछा है, किसका पूछा है क्रोमियम का, तो जिसका पूछेगा हमें उसका यक्स मानना है। चाहे आपको भले ही पता हो कि इसका +2 +3 या कुछ भी हो, लेकिन हमें उसका मान यक्स ही मानना होगा अगर पूछा है तो। इसका हम मान लेते हैं यक्स, क्या मानेंगे यक्स। हम देखते हैं कि अगर
किसी भी यौगिक के ऊपर माइनस है तो जो हम बराबर में 0 रखते थे वहाँ हम बराबर में माइनस रखेंगे, और अगर प्लस है तो बराबर में प्लस रखेंगे। तो इसका हम यक्स माने हैं क्योंकि क्रोमियम का हम पूछा है, तो हम लिखेंगे क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या, क्रोमियम है कितनी बार, 2 बार, इसलिए गुणे 2, प्लस ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीजन है कितनी बार, 7 बार, तो गुणे 7 बराबर, यहाँ पर आयन नहीं था इसलिए हमने बराबर में 0 रखा था, जबकि यहाँ पर आयन है तो बराबर में वही रखेंगे -2। क्रोमियम का हमने माना था यक्स, गुणे 2 प्लस ऑक्सीजन का होता है -2। हमने आपको पहले ही बताया कि हमने एक वीडियो में इस पर चर्चा की है, गुणे 7 बराबर -2। इसमें इसका गुणा करेंगे तो 2x, ये प्लस माइनस माइनस, 7 दूनी 14 बराबर -2, ये माइनस है उधर जाएगा तो प्लस, 2x बराबर -2 प्लस 14 बराबर प्लस 12। यहाँ तक समझ में आया। अब इसके बीच में गुणे का चिन्ह था, गुणे को पक्षांतर करने पर भाग होता है, तो यक्स बराबर 12/2 बराबर 6, 6 दूनी 12, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या आ गई 6। तो ऐसे ही हम आयन वाला निकालते हैं, अगर माइनस में है तो माइनस में रखेंगे, प्लस में है तो प्लस में रखेंगे, और अगर कुछ नहीं है तो डायरेक्ट हम 0 रखेंगे। और जिसका पूछेगा आपको भले ही उसकी ऑक्सीकरण संख्या पता हो, लेकिन आप उसको हमेशा यक्स मानेंगे, पूछेगा तब। थैंक यू।